है ना आवाज। ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो जयाणं नमो लोये सवसावणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जयन्धर्मोऽस्तु मंगलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनं जयनं जयतु शासनं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तर्चित् वन्दितु सब सिद्धे धूमचर्मणोऽहं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पावडं नमो सुध केवली वणिनम् शीर्ष समय सारजी ग्रंथ बंद अधिकार गाथा नंबर 254 और 255 253 नहीं लगी थी 253 हुआ था। 253 का अभी रह गया है ना, हम्म, श्री जयसेन आचार्य जी का भी रह गया है। हाँ सब रहेगा। चलो। हाँ। जो अपना मन्नदी दुखित सुहिद करे मिसत्तेति सो मूढ़ो अण्णाणी नाणी तो दुविवीरी दो जो आप से माने दुखी सुखी मैं करूं पर जीव को वो मूढ़ है अज्ञानी है विपरीत इससे ज्ञानी है। गाथार्थ। जो यह मानता है कि अपने द्वारा मैं परजीवों को दुखी सुखी करता हूँ वह मूढ़ मोही है, अज्ञानी है, और जो इसके विपरीत हैं वह ज्ञानी है। कल बात चल गई थी इसकी काफ़ी, थोड़ा बीच में विषय रह गया था इसका कि इच्छायक समदृष्टि की बात चल रही थी। इच्छायक समदृष्टि जो होता है, चाहे त्रिमूर्णीय कर्म के उदय में विपरीतता आ सकती है, लेकिन वो छाया की होता है, कर्म का बंध उसको नहीं होता। ये ज्ञानी की दशा है। क्यों? क्योंकि यह नहीं मानता कि पर को सुखी दुखी कर सकता हूँ, पर मुझे सुखी दुखी कर सकते हैं। यदि ऐसा माने कि पर को सुखी कर सकता हूँ, दुखी कर सकता हूँ, मार सकता हूँ, जिला सकता हूँ, तो यह अज्ञानी है। ये मान्यताएं विपरीत हैं। ठीक है। पर जीवों को मैं दुखी तथा सुखी करता हूँ और पर जीव मुझे दुखी तथा सुखी करते हैं, इस प्रकार का अध्यवसाय ध्रुव रूप से अज्ञान है। ध्रुव ध्रुव रूप से मतलब निश्चित रूप से। ध्रुव माने यहाँ वो वाला ध्रुव नहीं है, ध्रुव माने निश्चित। कि परजीवों को सुखी दुखी करता हूँ और परजीव मुझे दुखी और सुखी करते हैं, कर सकते हैं, करते थे, करते हैं, करेंगे, ऐसा देवसान। सारे झगड़ी जड़ थी ना, वो सब मिट गई इस संसार के। वह अध्यवसाय जिसके है वह जीव अज्ञानी पने के कारण मिथ्या दृष्टि है, और जिसके वह अध्यवसाय नहीं है वह जीव ज्ञानी पने के कारण सम्यक दृष्टि है। सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं। भावार्थ। यह मानना ज्ञान है कि मैं परजीवों को दुखी या सुखी करता हूँ और परजीव मुझे दुखी या सुखी करते हैं, जिसे यह ज्ञान है वह मिथ्या दृष्टि है, और जिसके यह ज्ञान नहीं है वह ज्ञानी है, वो शुद्ध सम्य दृष्टि है, वो सम्य दृष्टि है। अब इसका वो खोल लेते हैं, जो जैसे आचार्य का वो है ना, वो खोल लेता हूँ एक बार। आ गया फोटो साहब। हाँ जी, भाषा ठीक है। कलश भी है इसके ऊपर है ना, शेयर कर दूँ इसके। आ गया सामने। कहाँ भेजा नहीं गया जैसे जगह, जैसे जगह मतलब है नहीं इसके अंदर। इसका था कि वो है ही नहीं इसके अंदर जो पंडित जी।
कल ही कहा था। अब यह प्रश्न होता है कि अध्यवसान अज्ञान कैसे है। उसका उत्तर कहते हैं कि जो अध्यवसान जीव को हो रहा है कि मैं सुखी करता हूँ, दुखी करता हूँ, तो अज्ञान कैसे है, इसके बारे में उत्तर दे रहे हैं। देखो इसमें क्या है कि ध्रुव है, ध्रुव है, वस्तु है, ध्रुव के ध्रुव रूप है, ध्रुव गुण है, और ध्रुव रूप ही उसकी पर्याय भी है। पर्याय में भी अध्रुवपना हो, वो तो बराबर है, पर्याय का स्वभाव की पक्षा अध्रुवपना है, लेकिन पर्याय पर्याय का काम करती रहेगी, ये पर्याय का ध्रुवपना है। ज्ञान की पर्याय ज्ञान रूपी सदाकाल रहेगी, ये ज्ञान का ध्रुवपना है। ज्ञान की पर्याय कभी अन्य गुणों का काम नहीं करेगी, ये ज्ञान की पर्याय का ध्रुवपना है, वो कभी अध्रुव पर्याय नहीं होती। वो अध्रुव पर्याय उत्पादे उसके अंदर होते हैं, वो घटती है बढ़ती है, लेकिन ज्ञान की पर्याय सदाकाल ज्ञान 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 रूपी रहती है, अन्य रूप नहीं होती। मति ज्ञान रूप भी नहीं होती, शुद्ध ज्ञान रूप भी नहीं होती, केवल ज्ञान रूप भी नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये जो मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, 5 ज्ञान हैं, 8 ज्ञान हैं, ये कर्म उपाधि सापेक्ष हैं, कर्म उपाधि निरपेक्ष है। और जो कारण शुद्ध पर्याय है, जो ध्रुव है, जो ध्रुव की पर्याय है, वो कर्म निरपेक्ष है, जो सदाकाल है, सब जीवों के अंदर है। नियम सारजी में कहा है कि जीवादि भई तच्चम हेयम उपादेयम अपणो अप्पा उपादेयम आत्मा को आत्मा उपादेय उपादेयम अपणो अप्पा, आत्मा को आत्मा ही उपादेय है। तो वो जो ध्रुव है, वो ध्रुव को ध्रुव उपादेय है, जो 7 प्रकार की पर्याय हैं। 7 प्रकार की पर्याय हैं मतलब 7 तत्व हैं, मतलब आश्रव है, बंध है, संवर है, निर्जरा है, मोक्ष है, वो उपादेय नहीं है। जीवों को मात्र ध्रुव ही उपादेय है। ध्रुव सदाकाल ध्रुव है, ध्रुव के ध्रुव रूपी गुण हैं, ध्रुव रूपी उसकी पर्याय है। और ये जो बदलती पर्याय हैं, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, ये सब क्या हैं? ये सब अध्रुव रूप हैं, ये ध्रुव नहीं है। इसी को कहा गाथा नंबर 80 के अंदर कि जो अरहंत को द्रव्य गुण पर्याय से जानता है, अरहंतों के द्रव्य को अपने द्रव्य के समान जानता है, अरहंतों के गुण को अपने गुण के समान जानता है, और अरहंतों की पर्याय को अपनी पर्याय के समान ही जानता है। अनंत के द्रव्य, अनंत के गुण, अनंत की पर्याय। तो मेरी पर्याय अनंत जैसी कैसी है कि जो ज्ञान की पर्याय है, जैसा काम अनंत की पर्याय कर रही है, वैसा काम मेरी पर्याय भी कर रही है। मेरे अनंत गुण ऐसे ही काम कर रहे हैं। तो बहिरंग पर्याय क्या है ये कि पर्याय की बहिरंग भेद है। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ? आवाज आ रही है, नहीं आ रही? हाँ, आवाज आ रही है। ध्रुव की ध्रुव पर्याय है, ध्रुव ध्रुव है। कारण शुद्ध पर्याय मतलब ध्रुव की ध्रुव रूप पर्याय और कारण शुद्ध पर्याय है, जो कभी अन्य रूप नहीं होती, जो मति ज्ञान केवल ज्ञान रूप भी नहीं होती, जो बदलती नहीं है, सदाकाल ध्रुव रूप से एक रूप रहती है। अब सबको जीव को ध्रुव देखेगा तो पता लग जाएगा कि भैया इसकी द्रव्य भी ध्रुव, गुण भी ध्रुव और पर्याय भी ध्रुव। तो संसार किसका चल रहा है कि संसार संसार का चल रहा है। अध्यवसान है ये, अध्यवसाय, सब अध्यवसाय चल रहा है। खुलासा बहुत है इसका, विवेचन बहुत है वास्तव में। 8 नए जो है ना, ये 8 नए सब ये पर्याय के भेद हैं। 8 नए, किसी और के भेद नहीं है, ध्रुव के भेद नहीं है। 8 नए जो 8 नंबर नए हैं, वो तो वो ध्रुव से मैच कर जाता है, पर्याय का भेद। बहुत स्वरूप समझने की बातें हैं वास्तव में। ध्रुव को ध्रुव रूप समझे तो इसका कल्याण हो। अब लगाए कि अरहंत की पर्याय और मेरी पर्याय कैसे बराबर हैं। इस संसार के अंदर एक पुद्गली नाच रहा है, मोही नाच रहा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो रहा। पर्यायों के अंदर कुछ भी नहीं हो रहा। जो स्कंद है ना, स्कंद जैसे होते हैं, परमाणु होते हैं, परमाणु की पर्याय क्या है? स्पर्श रस गंध वर्ण। और सब स्कंदों की पर्याय कि वो तेजस वर्णा, भाषा वर्णा, कार्माण वर्णा, ऐसी वर्णाएं बन जाती हैं स्कंदों की ना। ऐसे ही जो जीव द्रव्य और शुद्ध पर्याय ज्ञान दर्शन चेतना, लेकिन स्कंद की पर्याय कोई स्कंद थोड़ा ना है, वो तो वास्तव में धर्म परमाणु ही है। उसके अंदर भी स्पर्श रस गंध वर्ण है। ऐसी 7 तत्व की पर्याय है, वो शुद्ध पर्याय नहीं है जीव द्रव्य की, वो जीव द्रव्य की शुद्ध पर्याय, शुद्ध कारण शुद्ध पर्याय है। ये जो अध्यवसाय है, ये कहाँ है? कि आकाश के फूल के समान हैं,
भ्रम है। अब इस जगत के अंदर बताओ संसार कहाँ है, कहाँ दिन है, कहाँ रात है, कहाँ संसार है, कौन खा रहा है, कौन पी रहा है, क्या हो रहा है, कहाँ शोर मचा है, कुछ शोर मच रहा है, चकाचौंध कुछ है, कोई पढ़ा रहा है, कोई पढ़ रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पर? कि इस जगत के अंदर वास्तव में कुछ हो ही नहीं रहा। कौन अनंत है, कौन पामर है, कौन परमात्मा है? कुछ भी नहीं है, केवल एक ध्रुव, ध्रुव द्रव्य, ध्रुव गुण और उसकी ध्रुवी पर्याय है। लिखा है अनादिकालीन महामोह में एक पुद्गली नाच रहा है, एक मोही नाच रहा है। मोह क्या है, ज्ञान क्या है? कोई द्रव्य में कुछ बढ़ थोड़ा ना जाता है। जैसा द्रव्य संसार के अंदर है वैसे द्रव्य जाके मोक्ष में विराजमान हो जाता है। अब ये सिद्ध पर्याय, सिद्ध भी पर्याय है, अनंत भी पर्याय है, उन्हीं भी एक पर्याय है, लेकिन ध्रुव के आगे सब कुछ भी नहीं। लेकिन आप खुद ही तो कह रहे हो कि अरहंतों में और मुझ में, तो इसका मतलब आपने दो अलग अलग चीजें खड़ी कर दी ना। अरहंत भगवान अलग है, मैं अलग हूँ। इसीलिए खड़ी करी ना कि मान्यता में इसकी ऐसा है, इसकी मान्यताओं में तो है, इसलिए तो कहते हैं अनंतों में कोई फर्क नहीं है। कहता था कोई फर्क नहीं है। अब कहा क्यों है अनंतों में इसमें? कि तेरी मिथ्या मान्यताएं हैं ना, इसलिए कहा है। तो मानता है ना अंतर है, इसलिए उनको ये अलग अलग करके कहा है। वास्तव में ये दोनों अलग मानता अलग मानता भी तो इसलिए है कि कहीं ना कोई अंतर है। भ्रम में मानता है। भ्रम जनित रोग को दूर करने को पाया, भ्रम दूर करना नहीं है। वास्तव में ये भ्रम है, इसको खड़ा हो गया कि हाँ फर्क है, कुछ जीव अलग हैं, ये जीव अलग हैं, ये जीव अलग हैं, कुछ नहीं। तो फिर तो पूजा भक्ति छोड़ देंगे। ऐसा ज्ञान होता ही नहीं है वास्तव में। जिसको मोक्ष जाना होता है उसको मुनिपना आता ही आता है। ऐसा नहीं हो सकता मुनिपना ना आए और मोक्ष चले जाए, स्वच्छंदी हो जाए। तो कहने लगा ऐसा होता ही नहीं है, उसका बहिरंग व्यवहार ऐसा होता ही नहीं है। वो क्या करे, उसको अब वो उसको बहिरंग व्यवहार दिखाई देता है, तो बहिरंग व्यवहार देख करके उस जैसा होना चाहता है कि भाई ऐसा बन जाओ, लेकिन अंदर में उसके ज्ञानी के ध्रुव का आनंद चलता है, वो उसको पता नहीं है। और बाहर की स्थिति देख करके उसकी चर्चा करता है, उसका वर्णन करता है। और ध्रुव की पर्याय भी ध्रुव रूप है वास्तव में। ये बात तो है कि पर्याय में भी ज्ञान नहीं है, पर्याय में भी कहीं कोई मोह नहीं है। पर्याय में मोह कैसे घुस जाएगा? पर्याय में मोह घुस गया तो द्रव्य के अंदर मोह घुस जाएगा, क्योंकि पर्याय तो द्रव्य की है ना। पर्याय क्या है? द्रव्य का वर्तमान ही तो पर्याय है। और क्या पर्याय है बताओ? पर्याय कोई और चीज़ है क्या? अब जैसे स्कंदों की पर्याय में इसको भ्रम है ना, कामणक वर्णाएं, तेजस वर्णाएं, ये क्या है वास्तव में? स्पर्श रस गंध वर्ण में परमाणु है ये। तो ये कहाँ से स्कंद बन जाते हैं? ये वस्तु है कि नहीं है? यहाँ वस्तु है लेकिन शुद्ध वस्तु नहीं है, मिलके ऐसे बन जाते हैं गट्ठे गट्ठे इनके। ये भी ऐसा नहीं सर्वज्ञ भगवान ने बताइए तो ऐसा नहीं है, तो ऐसी है लेकिन वास्तव में शुद्ध निश्चय ऐसे देखो तो उसके अंदर कुछ भी नहीं है। शुद्ध ने ऐसे देखो तो जीव के अंदर जीव ही है, कुछ कला कुछ है नहीं। जीव है तो जीव है। अब पढ़ लो आप सारी गाथाएं उठाकर, जितनी भी गाथाएं हैं, सब में आंसर मिल जाएगा ध्रुव को पढ़ोगे तो। अब पर्याय में सारा दिक्कत है कि द्रव्य शुद्ध है, गुण शुद्ध है, पर्याय कि भाई पर्याय भी शुद्ध है। तो फिर ये पर्याय कि पर्याय है ही नहीं वास्तव में। जो तो पर्याय पर्याय का नाम गा रहा है, ये पर्याय है ही नहीं। तो क्यों पर्याय को कहा इनको? तेरा भ्रम दूर करने के लिए कहा, क्योंकि तो पर्याय मानता है इनको, तो एक नाम देते पर्याय। अब इसको कहा असमान जाति पर्याय। शरीर को क्या कहा? असमान जाति पर्याय। ये असमान जाति पर्याय है, तो पर्याय है क्या कोई? ये कोई चीज़ है क्या? पर्याय कहा इसको। तो जैसे इसको पर्याय कहा ऐसे अनंत पर्याय है, ऐसे ही मति ज्ञान के पर्याय है, शुद्ध ज्ञान के पर्याय है। ये मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान के पर्याय क्या है? कुछ भी तो नहीं है ये। वास्तव में पर्याय क्या है? वास्तव में ज्ञान 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 की पर्याय ज्ञान 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 रूप ही है, अन्य रूप नहीं है। ज्ञान की पर्याय मति ज्ञान रूप है कि नहीं है? ये दो चीज़ हैं कि हाँ भाई साहब दो चीज़ हैं। ज्ञान, उसका मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान आदि का संबंध कर्म सापेक्ष है, और केवल ज्ञान की पर्याय का संबंध कर्म निरपेक्ष है। और जो तेरी पर्याय है वो ना सापेक्ष है निरपेक्ष है, ध्रुव पर्याय है। एक ध्रुवबंदी लिखा, ध्रुवबंदी। ध्रुवबंदी क्या होती है? अब क्या है, भ्रम जनित रोग को दूर करने का उपाय भ्रम दूर करना है। तो भ्रम कब दूर होता है? कि भ्रम तो भ्रम से दूर होता है भैया। सब स्वीकृति आ जाएगी इसके अंदर ही। अब अरहंत से मैचिंग करना बैठा करके कि अरहंत की जो ज्ञानादि गुणों की पर्याय हैं और जो अपनी ज्ञानादि गुणों की पर्याय हैं, तो एक समान है कि उनमें कुछ फर्क है।
और सर्वज्ञपने से मिलाएगा तो फर्क दिखाई देगा। लेकिन वास्तव में जो ध्रुव सदाकाल त्रिकाल रहने वाला है, भूतकाल में था, वर्तमान में है, भविष्य में रहने वाला है, सदाकाल एक रूप है, अब उसकी मैचिंग बैठाना और उन सर्वज्ञ से बैठा लेना और चाहे निगोद के जीव से बैठा लेना, 100 से मिल जाएगी। इसलिए जीवो मंगलम। तो संसार में, इस संसार के अंदर मोक्ष और संसार नाम की कोई वस्तु नहीं है, ये खाली से भ्रम है और इस भ्रम में जीव झूमता रहता है, झूमता क्या रहता है, भ्रम भ्रम में बना रहता है बस। और क्या है, जीव में तो भ्रम घुसता नहीं है। जीव में भ्रम घुस जाए तो वस्तु का नाश हो जाएगा, ऐसा है ना। एक स्वामी का लिख रहे थे, ध्रुव पर कभी आवरण नहीं आता। ध्रुव आवरण का ना कोई क्रम नहीं है। ध्रुव आवरण में ध्रुव की पर्याय पर आवरण नहीं आता। बताओ से देखो ना, ध्रुव की पर्याय पर कहाँ आवरण है? आप मुझे ध्रुव की पर्याय पर आवरण सिद्ध कर दो ना। ध्रुव की पर्याय पर आवरण है कहाँ? ध्रुव की पर्याय के ऊपर आवरण है? बताओ, ध्रुव की पर्याय पर कभी आवरण किसी का आ गया हो तो दिखा दो। अब बताओ कहाँ जी भ्रमित रहता है कि नहीं पर्याय बदल दूंगा, पर्याय में राग है, पर्याय में मोह है, मेरी पत्नी है, ऐसा है ऐसा है। कुछ भी तो नहीं है इस लोक के अंदर। मात्र पुद्गल ही नाच रहा है, पुद्गल का परिणाम इधर से उधर हो रहा है। और दूसरा भ्रम नाच रहा है, मोह नाच रहा है। केवल 2 ही चीज़ नाच रही है संसार के अंदर। कलश लिखा आचार्य देव ने, पुद्गल ही नाच रहा है, मोह ही नाच रहा है। और जीव तो सदाकाल जीव रूप है। जीव मंगलम, जीव मंगल है। जीव समयसार, जीव समयसार है। जीव परम बट्ठो, परम पदार्थ है। अब यह प्रश्न होता है कि अध्यवसाय जो है वह ज्ञान कैसे है, उसका उत्तर देते हैं। अब सारा इन्होंने जितना ज्ञान था सबको अध्यवसाय के अंदर समेट दिया कि सब अध्यवसाय है, ये सब अज्ञान है, ये सब भ्रम है। अब भ्रम की बताओ कि सत्ता होती ही नहीं होती? अरे तो भ्रम कुछ तो है भाई। अब सपने में महल दिखा तो महल है कि नहीं है वहाँ पर, या भ्रम है? कुछ तो है भाई साहब। ऐसा कैसे हो सकता है? उसे देखा है, उसके परिणाम भी कैसे बन रहे हैं, उसे बिल्कुल महल का राजा बन गया, कुछ तो बना। अब तो कुछ बना कि नहीं बना? क्या था वहाँ पर? बादलों ने सूर्य को ढका कि नहीं ढका? नहीं ढक तो रखा भाई साहब, बिल्कुल देखो, बिल्कुल प्रकाश रुक गया उसका। तो ढका कि नहीं ढका? अच्छा चलो, उसकी द्रव्य गुण ढका, गुण गुण ढका, पर्याय तो ढक दी नहीं, ढक दी उसकी, कुछ तो ढक दी होंगी थोड़ी बहुत। अब देखो ना कितना सिंपल है। सूर्य का द्रव्य सूर्य, सूर्य की गुण सूर्य, और सूर्य की पर्याय सूर्य। लटकाया आकाश के अंदर, किसी ने लटकाया क्या उसको? किसी ने उसको सहारा दे रखा है क्या लटकने के लिए? प्रत्येक द्रव्य का आधार आदेश संबंध स्वयं से है। अब कोई नहीं जी इसका उससे आधार है, इसका उससे आधार है, कैसे आधार हो जाएगा भाई? और ध्रुव की पर्यायों को किस दूसरी जरूरत पड़ेगी? अब पुद्गल बताएगा ध्रुव की पर्याय कैसे होती हैं। ये चिंतन बताएगा ध्रुव की पर्याय कैसे होती हैं। ये चिंतन में निर्णय में आएगा ध्रुव कैसा होता है। ये चिंतन करूंगा अच्छा अच्छा बैठ करके तो ध्रुव का निर्णय हो जाएगा है। अरे मिथ्या ज्ञान, सम्यक ज्ञान, मिथ्या दृष्टि, सम्यक दृष्टि, ध्रुव के अंदर कुछ भी नहीं है। ध्रुव के अंदर तो मात्र ज्ञान और ज्ञान के पर्याय और त्रिकाल हैं, ऐसे बस। सर्वज्ञपना भी है, सर्वदृष्टिपना भी है, ज्ञान भी है। सारी शक्तियां किसकी हैं? ध्रुव की हैं, ध्रुव की। ज्ञानावर्णी ज्ञान को नहीं ढकता, दर्शनावर्णी दर्शन को नहीं ढकता, मोहनीय जीव का घात नहीं करता, अंतराय जीव की शक्ति को क्षीण नहीं करता। द्रव्य की बात नहीं कर रहे, न गुण की बात कर रहे, पर्याय की बात कर रहे। पर्याय को भी ढकता। यदि पर्याय को ढक दे तो फिर जीव कभी पकड़ में आ ही नहीं सकता। जीव का स्वभाव ही ढक जाएगा, जीव का नाश हो जाएगा। इसलिए सदाकाल एक रूप रहने वाला ज्ञान द्रव्य, ज्ञान गुण और ज्ञान पर्याय, क्या है वो? सदाकाल एक रूप रहने वाला, एक रूप एक रूप एक रूप। पहले भी ज्ञान द्रव्य ज्ञान रूपी था, अब भी ज्ञान ज्ञान रूपी है, और आगे ज्ञान ज्ञान रूपी रहने वाला है। और ये परम आनंददायी है ज्ञान, ज्ञान ज्ञान दुख रूप नहीं है। ज्ञान जो है वो परम आनंददायी है। अब बाकी कुछ करें, छोड़ें कि नहीं छोड़ें, वो सब स्वयं अपना आप स्वयं काम होंगे। कुछ नहीं करना, कुछ नहीं होना, सब परम पद में अपना आप हो जाएगा सब। तो अपना
ध्रुव का निर्णय कर ले भाई। अब भगवान का समोषण रच गया हमारे स्वामी का है, और इंद्र ने समोषण रचा और भगवान के पुण्य के उदय से रचा, तो खूब रच गया, खूब बढ़िया हो गया है। भगवान कहते हैं भगवान ने रचा है, भगवान का समोषण है, भगवान का समोषण है ना। भगवान का समोषण था नहीं था। अब भगवान के समोषण में विराजमान हो गए, तो भगवान ने समोषण बनवाया इतना बढ़िया, तो 66 दिन तो चुप के बैठे रहे। दिव्य ध्वनि के लिए खिरा तो दिव्य ध्वनि खिला लेते अपनी, दिव्य ध्वनि क्यों नहीं खिला पाए अपनी। जिस पुद्गल का जिस क्षेत्र में जैसा परिणमन होना है उसका परिणमन वैसा ही होता है। और कर्मपद पर्याय ने पढ़ तो लिया कि जिस पर्याय का जिस जैसा परिणमन होना है वैसा परिणमन सर्वज्ञ ने देखा है। तो पुरुषार्थ का लोप हो गया कि कर्मपद के अंदर अनंत पर्याय पुरुषार्थ है। क्या पुरुषार्थ है? जिसने ध्रुव को स्वीकृत कर लिया, जिसने ध्रुव की द्रव्य गुण पर्याय तीनों को स्वीकृत कर लिया, उसने अनंत पुरुषार्थ जागृत कर दिया अपना। पर्याय के संबंध में बहुत भ्रम है लोगों को, लेकिन वास्तव में जो मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान के पर्याय हैं, केवल की पर्याय हैं, ये सब पर हैं भैया। ये सब जीव द्रव्य की ना थी ना है ना होंगी, क्योंकि लक्षण भास नहीं है। इन सबको लक्षण भास के अंदर लिया, लक्षण नहीं लिया। यदि लक्षण होता जीव का तो लक्षण पकड़ लेते, लक्षणाभास में रख दिया। लक्षणाभास किसे कहते हैं? भ्रम जो है तो है नहीं, लेकिन वास्तव में भ्रम हो जाता है जीव को। तो भक्ति करें कि नहीं करें भगवान की, कि भक्ति भी होंगी, नियम भी होंगे, त्याग भी होंगे अब बिना करे होंगे, कर करके नहीं होते भैया। अब देखो निर्णय करो भैया ध्रुव का, और क्या। अब प्रश्न होता है कि अध्यवसाय अज्ञान कैसे है, उसका उत्तर कहते हैं या तो सुखी दुखी करने की बात चल रही है, मैं पर को सुखी दुखी करूँ, दूसरे मुझे पर सुखी दुखी करें, ऐसी मान्यता चलती हैं। यहाँ तो बात चलती है कि तू अपने भी कुछ नहीं कर सकता इनके पर्याय का, क्यों? क्योंकि तू ध्रुव ज्ञान में ही है। अब से पढ़ लो गाथाएं जो है ना, गाथा नंबर 6, गाथा नंबर 7, गाथा नंबर 14, गाथा नंबर 15, गाथा नंबर 36, गाथा नंबर 38, ये मुख्य गाथाएं हैं इस मोह के अभाव करने की। गाथा नंबर 14 क्या है? गाथा नंबर 14 जो क्या है पश्चद्य वो? जो पश्चद्य पाणम, अच्छा ठीक है ठीक। ये गाथाएं मुख्य गाथाएं हैं। स्वभाव के नजदीक जाकर देखने पर पता लगा कि ये सब भ्रम था, और स्वभाव के नजदीक जाकर बैठ के देखा तो क्या देखा? तो वो भी तो पर्याय है जिसने देखा कि वो कर्म सापेक्ष और कर्म निरपेक्ष पर्याय हैं। तो कब देखा, किसने देखा भैया? जो जब देखे देखे, लेकिन ध्रुव तो ध्रुव रूप ही रहने वाला है। भ्रम था, भ्रम मिट गया। किसको था? कि भ्रम को भ्रम था किसका मिटा? कि भ्रम का भ्रम मिट गया। जिस समय सपना देख रहा था उस समय ज्ञान ज्ञान रूप ही था, वो स्वप्न के महल रूप भ्रम रूप नहीं था। और जिस समय जाग का भ्रम मिटा उस समय भी ज्ञान ज्ञान रूप ही था, ज्ञान में भ्रम नहीं मिटा, कि ज्ञान में भ्रम आया नहीं था। तो भ्रम किसका मिटा? कि भ्रम में भ्रम था। ये समझना, बहुत स्कंदों की पर्याय में कुछ नहीं है, ये भ्रम है सब। स्कंद हैं, ये हैं, सब भ्रम है। ये शुद्ध परमाणु और शुद्ध पर्याय जिसने पकड़ ली उसका सारा भ्रम दूर हो जाएगा। देख क्या कहते हैं यहाँ पे, है ना। कम्मोदयेन जीवा दुखिद सुविधावन्ति यदि सव्ये कम्मं चण देसी तुमं दुखिद सुविधा कहे कयाते। कम्मोदयेन जीवा दुखिद सुविधावन्ति यदि सव्ये कम्मं चण दिन्ति तुहं कदोषि कहं दुखिदो तेहिं। जय उदय कर्म जो जीव सब ही दुखित और सुखी बने, तू कर्म तो देता नहीं कैसे तू दुखित सुखी करे। जय उदय कर्म जो जीव सब ही दुखित और सुखी बने, वो कर्म तो देता नहीं तो दुखित तुझ कैसे करें। किसी भी द्रव्य को किसी के हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। कोई सोचे कि मुझे कोई हस्तक्षेप करे और मैं किसी को हस्तक्षेप करूं, ऐसे किसी को हस्तक्षेप की जरूरत ही नहीं है वास्तव में। समस्त अपना और शुद्ध है सारी, बस इस लोक के अंदर सारी वस्तु शुद्ध हैं। कोई वस्तु अशुद्ध नाम की चीज़ यहाँ पर इस लोक के अंदर है ही नहीं। समस्त गुणों के पिंड हैं यहाँ, दुर्गुणों की अवगुण की कोई नाम की चीज़ है ही नहीं। तो संसारी जीव दुखी है कि नहीं है भैया कि व्यवहार से है।
व्यवहार माने ऐसा नहीं है। जो संसारी हैं वही परम सुखी हैं। एक गाथा हो रहेगी इसके अंदर। कम्मोदयेण जीवा दुखिद सुहृदावन्ति यदि सर्वे कम्मं क्षणदिन्ति तुहं कहतं सुहृदो कदो तेहिं। जहाँ उदय कर्म जुजीव सब ही दुखित अवर सुखी बने, वो कर्म तुझ देते नहीं तो सुखित तुझ कैसे करें। इसलिए वो मतलब शिवबुद्धि मुनिराज बताओ, इतना क्षयोपशम कम, इतना कुछ नहीं है, वो पढ़ के बहुत पढ़े जा रहा, बहुत ज्ञान कर लिया। और एक देखो आज राज्य कर रहा बैठ करके, और एक वो बेचारा द्रव्यलिंगी बैठा। तो कहाँ इनके अंदर, दोनों के अंदर फर्क है? इन दोनों के अंदर फर्क कहाँ है? वो कहीं ना कहीं पर्याय को कर्ता बन के बैठा। एक तो परद्रव्य कर्ता बन के बैठा, एक कर्मों कर्ता बन के बैठा, एक पर्याय कर्ता बन के बैठा। कौन बना पर्याय अपनी ही कर्ता? पर्याय का अपनी ही पर्याय का हाँ, कर्तव्य अब कौन है है। पर्याय को करता? खुद पर्याय, पर्याय में भ्रमित है, वो कुछ भी नहीं है। भ्रम तो भ्रम ही है भैया। इस भ्रम के ऊपर बहुत वर्किंग करनी चाहिए। ये भ्रम होता क्या है, इससे इस भ्रम और कैसे लग जाता है और कैसे छूटता है ये भ्रम। और ये बहुत मेहनत होना चाहिए भ्रम हटाने के लिए। सही ज्ञान का अभाव यही भ्रम है, वास्तव में मोह है। सही ज्ञान हो जाए तो उससे भ्रम का अभाव हो जाता है। गाथार्थ। यदि सभी जीव कर्म के उदय से दुखी सुखी होते हों और तूने कर्म तो देता नहीं है, तो हे भाई तूने उन्हें दुखी सुखी कैसे किया? कौन सा नया ऐसे कथन है ये है अनुपचरित असद्भुत व्यवहार न्याय कथन है। उपचरित के अंदर तो उपचरित के अंदर तो भाई ये आता है ना, स्त्री पुत्र मकान वगैरह आते हैं ये सब। और जो अनुपचरित है, असद्भुत है, उसके अंदर कर्म वगैरह आते हैं। और फिर गुण भेद आते हैं उसके अंदर, व्यवहार के अंदर, उसके अंदर में है ना दूसरे में। और पर्याय भेद आती है। और भी अशुद्ध निश्चयन है, एक देश शुद्ध निश्चयन है, साक्षात शुद्ध निश्चयन है, और परम शुद्ध निश्चयन है। इस तरह से इसके भेद आते हैं ना। तो अभी किसी न्याय के, कौन से न्याय की अपेक्षा बात कर रहे हैं? ये दूसरे न्याय की अपेक्षा बात कर रहे हैं कि वास्तव में जगत का परिणाम जितना भी होता है वो कर्म के उदय से होता है। वास्तव में तो सब प्रत्येक वस्तु समय परिणाम करती है। निमित्त, वास्तव में निमित्त देखो उसका कि वास्तविक निमित्त कौन है, तो वास्तविक निमित्त कर्म का उदय है, कोई उसका परद्रव्य का निमित्त नहीं है। तो वो उसको तो कहते हैं, पकड़ते हैं, अरेस्ट करते हैं कि वो उसके व्यवहार का व्यवहार है। लेकिन वास्तविक व्यवहार कौन सा है? कि वास्तविक व्यवहार कर्म का उदय है। यदि जीव कर्म के उदय सुखी दुखी होते हैं और उन्हें कर्म तो तू देता नहीं है, तो तूने उन्हें सुखी दुखी कैसे कर दिया, ये बता दे। यदि सभी जीव कर्म के उदय से दुखी सुखी होते हैं और वे तुझे कर्म तो नहीं देते, तो हे भाई उन्होंने तुझको दुखी कैसे कर दिया? यदि सभी जीव कर्म के उदय से दुखी सुखी होते हैं और वे तुझे कर्म तो नहीं देते, तो उन्होंने तुझको सुखी कैसे कर दिया? पहली गाथा में कहा कि तूने उनको दुखी सुखी कैसे करा। फिर दूसरी गाथा में लिखा उन्होंने तुझे दुखी कैसे करा। तीसरी गाथा में लिखा उन्होंने तुझे सुखी कैसे किया। बिना अपने कर्म को उदय के कोई भी कार्य संभव नहीं है। बाहर की स्थिति जितनी बनती हैं, बिगड़ती हैं, मिलती हैं, जो भी होता है वो सब किससे होती है? कर्म के उदय में होती हैं। ठीक है। प्रथम तो जीवों को सुख दुख वास्तव में कर्मोदय से ही होता है, क्योंकि अपने कर्मोदय के अभाव में सुख दुख का होना अशक्य है। और अपना कर्म दूसरे द्वारा दूसरे को नहीं दिया जा सकता, क्योंकि वह अपना कर्म अपने परिणाम से ही उपार्जित होता है। जितना भी बाहर में लोगों की व्यवस्था जीव की बनती हैं, कोई सेठ है, कोई भिखारी है, कोई सेठ भिखारी बन गया, भिखारी सेठ बन गया, कोई मर रहा है, कोई जी रहा है, जितनी भी वास्तव में होती हैं उनका वास्तव में कारण कौन है ना? वास्तव में कारण कौन है? तो लिख रहे हैं कि वो एक दूसरे के सुख दुख का होना अशक्य है, क्योंकि अपना कर्म दूसरे को ट्रांसफर नहीं कर सकता। जैसे बैटरी ट्रांसफर कर देते हैं ना, मोबाइल डाटा ट्रांसफर कर देते हैं, ऐसे यहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं है कि आप ट्रांसफर कर सको उस कर्मों को। अब तो भले ही दूसरे को दुखी हो रहा हो, तुम साथ में सुखी दुखी उसके हो लो, लेकिन ऐसा होने से दुख तो उसको दूर किया सकता नहीं है, क्योंकि वह अपना कर्म अपने परिणामों से ही उपार्जित करता है। अपने परिणामों से किया हुआ उपार्जित कर्म अपने परिणामों को ही भोगना होता है, दूसरा उसको भोगता नहीं है। इसलिए किसी भी प्रकार से एक दूसरे को सुख दुख नहीं कर सकता।
इसलिए अध्यवसाय ध्रुव रूप से अज्ञान है कि मैं परजीवों को सुखी दुखी करता हूँ और परजीव मुझे सुखी दुखी करते हैं या कर सकते हैं। भावार्थ, जीव का जैसा आशय हो तदनुसार जगत में कार्य ना होते हों तो वह आशय उसका अज्ञान है। जैसा अज्ञान किसका नाम है, वो ना भ्रम की बात चली थी, भ्रम किसका नाम है कि जैसा है वैसा ना हो ना, उसका नाम भ्रम है। सपने का महल देखा और महल तो वहाँ पर कोई है ही नहीं, तो वो क्या है, वो अब उसको भोगे बैठे शेख चिल्ली की तरह सपने देखे हैं, तो क्या है, वो सब अज्ञान है। इसलिए सभी जीव अपने अपने कर्मोदय से सुखी दुखी होते हैं। वहाँ यह मानता है कि मैं पर को सुखी दुखी करता हूँ और पर मुझे सुखी दुखी करता है, सो अज्ञान है। तो क्या है कि करुणा तो ज्ञानी की भी होती है और करुणा दान भी ज्ञानी की होता है। करुणा दान का वर्णन लिखा ना शाकोचार के अंदर, करुणा दान करता है, वो करता है करुणा दान, ऐसा नहीं है। स्वामी के टाइम में भी जब वहाँ पर वो आ गई थी ना, महामारी आ गई थी, तो फंड बनाया गया था और वहाँ पर सब लोगों की बहुत मदद करी गई थी उन लोगों की उस टाइम में सोनगढ़ के अंदर। लेकिन ऐसा होने से भी तो बंद कहाँ से होता है कि बंद वहाँ से होता है कि जब वो ये मानता है कि मैं सुखी कर सकता हूँ और मैं दुखी कर सकता हूँ। अब मुनराज जा रहे हो, सामने पड़ा हो, कोई मर रहा हो, अब प्यास से मर रहा हो, कमंडल में पानी है, तो पानी पिला देंगे क्या उसको? तो क्या दया नहीं है क्या उनके अंदर? अब ये गणित जगत को बताओ ना तो हाहाकार मच जाता है क्योंकि वहाँ तो दिखता है ना कि वो फोटो आएंगे, वो महाराज जी उसको पानी पिला रहे कमंडल से हिरण को, और वहाँ उसे सिर बात फिर रहे उसके, और लोगों को करुणा का मतलब ही समझ में क्या आने लगा, बताओ। कमाल हो गया, करुणा का मतलब क्या पलट दिया करुणा। जैसे अन्यवती करुणा करते हैं ऐसे जैनी भी करुणा करने लगा। वास्तविक करुणा है कुंद देव के हृदय में। उन्हें नहीं डर लग रहा ये बात कहते हुए कि स्वच्छंदी हो जाएगा, कि करुणा करनी छोड़ देगा, ये तो समझ लेगा, कहने लगा जी करुणा तो कुछ होती ही नहीं है, पर से सुखी दुखी करता नहीं हूँ तो स्वच्छंद हो जाएगा। इन इंटर लग रहा है इस बात कहते हैं, और अपन लोग स्वाध्याय करते समय ऐसी पर्याय की महत्ता कर देंगे कि वो सारा का सारा उस पर वजन लाद देंगे पर्याय में। वो पहले पर्याय बुद्धि बुद्धि है, उस पर पर्याय का वजन लाद देंगे उसके ऊपर। ले तू पर्याय की बात और सुन, पहले पर्याय बुद्धि बैठा, पहले ही भ्रम है, उसे भ्रम को और पुष्ट कर देंगे उसके बैठा करके। भाई साहब लगे हैं उड़ाने में आजकल भ्रम बुद्धि को सारा आजकल, और चाहिए भी यही ऐसा चाहिए भैया, भ्रम बुद्धि को सीधे उड़ा के फेंके। पर्याय में ऐसा है ऐसा है ऐसा है, तू ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ऐसी कोई बात ही नहीं है। पहले तो अपना लक्ष्य नक्की कर ले, सही हो जाए, फिर तो पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल ने लिखा कि पहले तो द्रव्य के द्वारा आत्मा का ध्रुव का निर्णय कर ले, फिर वो भी तेरे सब शास्त्र कार्यकारी होंगे उसके बाद। सो ज्ञान है, सारे काम कर दे और अपने पल्ले कुछ ना रखे, ऐसा है ज्ञानी जी। निमित्त नैमित्तिक भाव के आश्रय से किसी को किसी के सुख दुख का करने वाला कहना सो व्यवहार है, जो कि निश्चय की दृष्टि में गुण दृष्टि वास्तविक कौन सी है? निश्चय दृष्टि है। अब उसने वहाँ उसे होता ना नौकर, उसका क्या नाम था, नाम याद नहीं रहता है, वो नौकर मालिक बन गया और मालिक नौकर बन गया था उसका, जो मुन्ना को दान दिया था, क्या नाम था उसका? अब नहीं, अब वैसे नहीं आ जाएगा अभी याद। अब उसने उसको नौकर ने चने दिए उसको, अब चने ले करके उसने, चल यार बेचारा गरीब हो गया, वो चने देता हूँ, चने लिए तो अंगारे बन गए, बताओ, हाथ में लेते ही। बताओ कौन किसी को क्या दे, अब वो कहे कि नहीं तुमने अंगारे दिए। अब ये जगत में लड़ाई किस बात की है? जगत में लड़ाई तो इसी बात की है ना, इतने झगड़े की जड़ क्या है, इतने कोर्ट खुल गए, इतने सब लड़ाई झगड़े, पुलिस थाने खुल गए, इतने सब हो रहे, ये कारण क्या है सबका? ये सब कारण ये है कि उसके ध्रुव पर दृष्टि ना होने से ना, वो लगता है कि ये सब कुछ हो रहा है, ये मेरा करता है, मेरा बिगाड़ता है। यदि ये गाथा पढ़ लें सब लोग तो सारा झगड़े मिट जाएं संसार के अंदर, सारी कोर्टें कचहरी सब बंद हो जाएं अगर ये पढ़ लें वास्तव में। कहाँ थी चौथे काल के अंदर कोर्ट? कोई थे कोर्ट कचहरी पुलिस थाने? चौथा काल था तो पाक उदय नहीं थे क्या लोगों के वहाँ उस टाइम पर? पाक उदय थे कि नहीं थे? तो कोर्ट कचहरी थाने थे उस समय भी अब बताओ, चंद्रमाला वेश्या बाजार में बिक रही है, बताओ, कमाल ही हो गया। और आजकल वेश्याएं सिर पे चढ़ रही है देख लो क्या हो रहा है। निश्चय न्याय की दृष्टि में सब गुण हैं। व्यवहार दृष्टि को उपादेय है, व्यवहार दृष्टि को तो हे बताया, गुण करने योग्य बताया। आपके व्यवहार को स्वाध्याय में बैठा के उपादेय करे तो उपादेय करने योग्य नहीं है। स्वाध्याय के अंदर तो बैठ कर ध्रुव को ऊर्ध करे, ध्रुव ऊर्ध राखे,
कलश कह रहे हैं, इसका तो कलश काव्य कहते हैं। देखो, सर्व सदैव नियतं भवति स्वकीय, कर्मोदयान मरण जीवित दुख सौख्यम, अज्ञान में दिययतु पर परस्य, कुर्यात पुमान मरण जीवित दुख सौख्यम। ये लोगों ने सामने क्रमबद्ध पर्याय लाए तो लोगों को बड़ा भय हो गया, लोग प्रसाद करना छोड़ देंगे, प्रसादहीन कर देंगे। लेकिन स्वामी जी ने डंका बजाया क्रमबद्ध पर्याय का, उन्होंने कह दिया क्रमबद्ध पर्याय के अंदर अनंत पुरुषार्थ है। इसके अंदर लोग कहते हैं प्रसाद छोड़ देंगे, लोग पुरुषार्थी हो जाएंगे। अब लोगों को डर क्या लगता है, नहीं ऐसी बातें मत करो। अरे ऐसी बातें नहीं मत करें, ये असली बात बतानी पड़ेगी। तो धर्म छोड़ देंगे, धर्म छोड़ने देंगे, धर्म पैदा हो जाएगा। और जब वास्तविक धर्म पैदा होगा तो व्यवहार धर्म पैदा होगा। ऐसा हो नहीं सकता कि वास्तविक धर्म तो हो, व्यवहार धर्म ना हो। माता तो बन जाए और बच्चे के प्रति प्रेम ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। अब राजा बन जाते हैं तो थोड़ा ना कि केस आया उनकी कोर्ट के अंदर, जिसने उसको मारा तो राजा कहता है भैया एक तरफ है, दूसरी तरफ करता नहीं है, भैया तुम जाओ कोई बात नहीं, मारा मारा, नहीं मारा नहीं मारा, ऐसा थोड़ा वहां पर होता है। वहां पर राजा का है तो राजा का न्याय ही पूरा होता है। ऐसे हम ध्रुव देखता है तो ध्रुव की वो भगवान की भक्ति आराधना वो सब होती हैं, और वो फिर वास्तविक होती हैं। अभी क्या होता है ना, वो नकली फुकली की पूजा पाठ कर जाता है सब, वो नकली में पर्याय में राग वो बस वहीं पड़ा रहता है, भ्रम चलता रहता है। इसलिए 3 चीज़ याद रखना, ध्रुव द्रव्य, ध्रुव गुण और ध्रुव ही उसकी पर्याय है। ज्ञान द्रव्य, ज्ञान गुण और ज्ञान ही उसकी पर्याय है। इसके अलावा इस जगत में जो हो रहा है वो सब भ्रम है, ये समझ लो। जो कुछ कह रहा है वो सब भ्रम है। उपदेश ही इतना है, बस इतना मात्र उपदेश मोक्ष में जाने का। 80 नंबर गाथा के अंदर ये तो कहा है, क्या कहा, जो जानता अनंत को द्रव्य गुण पर्याय से। तो अनंत की उपाधि अनंत क्यों लगाया बीच में? सीधा तो कहता है तू द्रव्य गुण पर्याय वाला है, तो सीधा कह देते हैं अनंत के बीच में क्यों लगाया है? क्या करें, अब सपना देखता हुआ खुद उठता नहीं है वो भ्रम बना रहता है, तो उसको उठाते हैं। तो उठाते कौन है? वे सर्वज्ञ उठाते हैं उसको तो उठाते हैं ना, इसलिए तो सर्वज्ञ के बीच में लेगा है। इसलिए खुद से खुद को जान नहीं पाता, तो इसलिए सर्वज्ञ के बीच में लेगा है। अभी अर्थ का कलश काव्य कहते हैं, इस जगत में जीवों के मरण है, जीवित है, दुख और सुख है। जीवों के साथ जो भी व्यवहार से जो भी लगा हुआ है, व्यवहार में सुख दुख मरण जीवन लगा हुआ है, सब सदैव नियम से, अपने निश्चित रूप से, अपने कर्मोदय से ही होता है। अन्य के कर्मोदय के अन्य का कर्मोदय नहीं होता, और अन्य के कर्मोदय से अन्य कर्मोदय को दिया भी नहीं जा सकता। सब अपने अपने कर्मों को सब जीव भोगते हैं और बांधते हैं। किससे बांधते हैं? परिणामों से ही बांधते हैं। दूसरा पुरुष दूसरे के मरण जीवन दुख सुख को करता है, ऐसा जो मानना है वह तो अज्ञान है। अभी चींटी बचाते ना, पानी में से निकाल दे, चलो मैंने इसको बचा दिया है। अब किसी को कुछ कर दे ना, थोड़ा बहुत एहसान कर दे, तो उस पर एहसान लाता रहेगा। कोई आदमी नौकरी पर रख ले, आदमी को तनख्वाह देता हो तो उस पर एहसान करता रहेगा, देख मैंने तेरे तनख्वाह दी है, तो ऐसा करता है। और एक काम वाली आती है ना, इनको कोई सामान दिया, अगर घर का नहीं बचा बुचा कोई सामान पड़ा हो ना, गंद बेकार है, तो उसे कैसे महिमा बांध कर दिया है कि ये तो भैया बहुत ही बढ़िया है, इसको तो मैंने उठा कर रखा था, अरे ऐसा है। अब वो उसको ले आती है, कूड़ा में फेंक देती है बाहर ले जा करके, क्योंकि वो भी समझती है, कहने लगा ये सब बकवास कर रही है बैठ करके यहाँ पर, अपनी चीज़ की ऐसी महिमा करेगा है। मैं तेरे पे एहसान कर रहा हूँ, सारे दिन एहसान का झगड़ा चलता रहता है पूरे दिन, कोई एहसान मानता नहीं है, एहसान करता रहता है। पुनः इसी अर्थ को दृढ़ करने वाले और आगामी कथन का सूचक काव्य कहते हैं। आखिरी श्लोक है ना इस गाथा का, हाँ पढ़ लेते हैं एक बार। अज्ञान में तदिगम्य परात् परस्य, पश्यन्ति ये मरण जीवित दुख सौख्यम, कर्माण कृतिरसेन चिकीर्षवस्ते, मिथ्यादर्शो नियतमात्महनो भवन्ति। इसी अर्थ का कलशु काव्य कहते हैं, कथन कहते हैं। देखो क्या श्लोक अर्थ, इस पूर्व कथित मान्यता रूप अज्ञान को प्राप्त करके, कैसे ज्ञान को प्राप्त करके कि मैं जीता हूँ, मारता हूँ, मरता हूँ, जिलाता हूँ। अरे तू अपना भी कुछ नहीं करता, दूसरों को तो तू बाद में कुछ करेगा भाई।
तो निर्णय तो कर क्या रहा है? अज्ञान को प्राप्त करे जो पुरुष पर से पर के मरण, जीवन, दुख सुख को देखते हैं अर्थात मानते हैं, वे पुरुष, जो पुरुष पर से पर का मतलब दूसरे से दूसरे का, एक दूसरे का, वो उसको मरता है, बचाता है, ये इसका हॉस्पिटल खोलता है, इसने भोबड़ा उपकार कर दिया दुनिया के ऊपर। अब दिखाते हैं ना स्टेज बैठा करके कि इन्होंने भैया हॉस्पिटल खोल दिया, इन्होंने भोबड़ा उपकार करा, इन्होंने संस्थाएं खोल दी, भोबड़ा उपकार करा। उसको भी लगता है कि हाँ भाई मैंने इतना बड़ा काम कर दिया, तो ही फूल के कुप्पा हो जाता है। ये सब मान खा जाता है जीव को सारा सारा। कहाँ भेद ज्ञान का अवसर मिलेगा इस जीव को? इतनी मान के शिखर पर चढ़े व्यक्ति को भेद ज्ञान का अवसर प्राप्त होता ही नहीं वास्तव में। गहरी नींद में सो रहा, सपना भी गहरा देख रहा, कैसे उठेगा? इस पूर्व कथित मान्यता रूप अज्ञान को प्राप्त करके जो पुरुष पर से पर के मरण, जीवन, सुख दुख को देखते हैं अर्थात मानते हैं, वे पुरुष जो कि इस प्रकार अहंकार रस से कर्म को करने के इच्छुक हैं। कैसा रस भरा पड़ा है इनके अंदर? उन पुरुष में, आत्मा के अंदर कैसा रस भरा पड़ा? अहंकार का रस भरा हुआ है, मान का रस भरा हुआ है कि प्रद्रव्य करता हूं, अर्थात मैं इन कर्मों को करता हूं। ऐसी अहंकार रूपी रस से जो कर्म करने की, मिलाने की, जिलाने की, सुखी दुखी करने की वांछा करने वाले हैं, वे नियम से मिथ्या दृष्टि हैं, अपने आत्मा का घात करने वाले हैं। आत्मा का घात तो वास्तव में होता नहीं, लेकिन नित्य पर्याय में अपने आत्मा का घात करते रहते हैं। भावार्थ, जो पर को मारने, जिलाने का तथा सुखी दुखी करने का अभिप्राय रखते हैं, वे मिथ्या दृष्टि हैं। वे अपने स्वरूप से च्युत होते हुए रागी द्वेषी मोही होकर स्वयं ही अपना घात करते हैं, इसलिए वे हिंसक हैं। यही हिंसा है वास्तव में। बाहर में जीव मरे, ना मरे, कम मरे, ज़्यादा मरे, उसका हिंसा में यही नहीं है। अपने स्वरूप के बारे में ज्ञानता है, वो वास्तव में हिंसा है। जब जीव अपने स्वरूप के बारे में ज्ञानता होता है तो बाहर में अहिंसक भी है तो भी उसको हिंसक कहा, और स्वरूप में ज्ञान भी है और बाहर में हिंसा भी होती है तो उसको अहिंसक कहा। ऐसा ये जैन गणित है भैया, हर किसी का ना पल्ले पड़ता, न किसी को ये हजम होता। ये गजब गजब बातें हैं। जैसे जाके टीका पढ़ लेते हैं इसके बारे में। पढ़ लें आज ही, कल पढ़ें? है टाइम? एक मिनट, छोटी सी है, पढ़ लेते हैं। यही है ना? यही है आगे सामने? ठीक है भाई, आ गई। था नहीं तो गाथा नंबर 266, 200 कौन सी गाथा चल रही है हमारी? 200 नहीं, 53 से शुरू करी थी ना। 53, 54, 55, 267 तक हो गई है ना हमारी? नहीं वो तो जैसा जाटी का है। दो हमारी गाथा कौन चल रही है? एक मिनट, ये गाथा चल रही है हमारी 256 तक आ गई ना हमारी गाथा, 256 तक पूरी हो गई है। 254, 55, 56, 254, 55, 56, हाँ 57, ये है सामने। अब पर के सुख दुख में करता हूं ऐसा देवसान ज्ञानी कैसे होता है? तात्पर्य टीका, यदि कर्मोदय के निमित्त से सभी जीव सुखी दुखी होते हैं तो तुम शुभ अशुभ कर्म देते नहीं हो। उसके कारण क्या है शुभ अशुभ कर्म का होने का? सामने आ रहा है ना स्क्रीन? नहीं आ रहा है? अब आ गया हुआ है ना? अब पर को सुख दुख करता हूं ऐसा देवसान कैसे हो जाता है? क्या है? ज्ञान है ना? तो उसके बारे में कह रहे हैं कि यदि कर्मोदय के निमित्त से सभी जीव सुखी दुखी होते हैं तो तुम तो शुभ अशुभ कर्म देते नहीं हो, तो फिर जीवों को तुमने सुखी दुखी कैसे कर दिया? यानी किसी भी प्रकार सुखी दुखी नहीं किया। यदि कर्मोदय के निमित्त से सभी जीव सुखी दुखी होते हैं तो तुम उनको शुभ अशुभ कर्म नहीं देते हो, तो वे किस प्रकार तुम्हारे द्वारा सुखी दुखी किए गए? प्रश्न उठाया उन्होंने। अब ये प्रश्न बहुत उठाते हैं। प्रश्न से क्या होता है कि तर्क मिलता है ना ज्ञान को, तो सम्यक होता है ज्ञान। तर्क के द्वारा निर्णय करने से श्रद्धा भी निर्मूल हो जाती है। तुम्हें तुम्हारा सुखी दुखी किए गए हैं, किसी भी प्रकार से सुखी नहीं किए गए हैं। यदि कर्मोदय से सभी जीव सुखी दुखी होते हैं, कर्मोदय मतलब कर्मोदय के निमित्त से, ऊपर शब्द आया ना कर्मोदय के निमित्त से, तो नीचे भी कर्मोदय के निमित्त से आएगा।
निमित्त है, उपादान नहीं है। और सुखी दुखी स्वयं की योग्यता से होता है, उस काल की योग्यता से, वो खाली निमित्त कहा। लेकिन निमित्त भी कौन सा निमित्त कहा? वो जिस समय जीव सुखी दुखी होगा वो बाहर में निमित्त होगा ही होगा। निमित्त होगा मतलब नियम रूप निमित्त होगा, मतलब वो सपोज करो किसी का झगड़ा हो गया, किसी से झगड़ा, एक गाली दी किसी ने, प्रेरक में नहीं। प्रेरक निमित्त, गाली दी किसी ने 1 मिनट के अंदर किसी को, गाली देकर वो चला गया। अब वो अंदर बैठा किलस रहा अंदर में, अब बाहर गाली देने वाला कोई है क्या? कि बाहर गाली देने वाला तो कोई नहीं है, फिर भी किलस क्यों रहा, गुस्सा क्यों कर रहा हो अंदर बैठा हुआ? क्योंकि उस सुख दुख, उसको दुख की जाति का उसका निमित्त है। और दुख की जाति का निमित्त कौन है? वो कर्मोदय का निमित्त है। उसका वैसे कर्म बना रहेगा और वैसे दुख बना रहेगा उसको, बाहर में प्रसंग हो या नहीं हो। जैसे नियम रूप निमित्त बाहर में कोई हो, वो नियम रूप निमित्त नहीं है। लेकिन कर्मोदय का तो निमित्त तो अवश्य होगा ही होगा। जब भी कषाय का परिणाम होगा तो कषाय कर्म का उदय अवश्य होगा। बिना कषाय कर्म के उदय के जीव कषाय नहीं उत्पन्न हो सकती। समझ में आया? इसलिए ज्ञानी को जो कहा ना कि परिणामों का निमित्त कषाय से है, वो कर्म को उदय की अपेक्षा से कहा है कि जब कर्म का उदय होता है तो कषाय उत्पन्न होती है। तो कषाय उत्पन्न होती है तो कर्म कषाय होती है ना, तो उसका संबंध किससे है? कर्मोदय से है। ऐसा भेद ज्ञान नहीं जानता है ज्ञानी, तो उसको कहते हैं भैया तेरी गलती तेरी है, इसका मतलब ये कर्मोदय की नहीं है। कर्मोदय के वजह से जब सभी सुखी दुखी होते हैं तो शुभ अशुभ कर्म तो तुम देते नहीं हो, तो तुम्हारे द्वारा वे जीव कैसे दुखी किए गए? अर्थात किसी प्रकार से वे जीव दुखी नहीं किए गए हैं, कुछ विशेष कहते हैं। क्या देखो लास्ट का पैरा कह रहे हैं एक बार, प्रथम तो तत्वज्ञानी जीव, तत्वज्ञानी माने जो वस्तु स्वरूप को जानता है, तत्वों का इसको ज्ञान है, ऐसा जीव मैं दूसरे जीवों के लिए सुख दुख देता हूँ। उसका नाम था अकृत पुण्य, याद है उसका जो है अकृत पुण्य। मैं दूसरे जीवों के लिए सुख दुख देता हूँ ऐसा विकल्प नहीं करता है। वो नहीं मानता मैं दूसरे मुझे सुखी दुखी करते हैं, मैं सुख दुखी करता हूँ, ऐसा नहीं मानता। क्यों नहीं करता? अब जैसे चाहे तो खुलासा करते हैं। जब निर्विकल्प समाधि के अभाव होने पर, निर्विकल्प समाधि मतलब सविकल्प निर्विकल्प, निर्विकल्प समाधि माने समाधि में निर्विकल्प है, अपनी स्वरूप में निर्विकल्प है अपने, ऐसे अभाव होने से जब ऐसा नहीं होता तो क्या करता है? प्रमाद से मैं सुख दुख करता हूँ, ऐसे विकल्प होते हैं, ये प्रमाद है। वह तत्वज्ञानी जीव मन में विचार करता है कि इस जीव का अंतरंग पुण्य पाप का उदय हुआ है जिससे वह सुख दुखी हुआ है, मैं तो उसका निमित्त मात्र हूँ, ऐसा जानकर मन में हर्ष विषाद परिणाम से गर्व नहीं करता है। दूसरे के परिणामों के निमित्त से दूसरे जीव सुख दुखी हो सकते हैं, कोई दूसरे को सुख दुखी करने में समर्थ नहीं है। इस प्रकार मैं पर जीवों का जीवन मरण सुख दुख करता हूँ, ऐसे व्याख्यान की मुख्यता से 7 गाथाओं द्वारा दूसरा स्थल पूर्ण हुआ। भ्रांति मिटाइए भैया जीवों की, एक दूसरे के कारण कोई सुखी नहीं, सब अपना अपना स्वार्थ चाहते हैं यहाँ पर, और सब अपने कारण से सुख दुखी हैं, एक दूसरे के कारण से कोई सुख दुखी नहीं है। सही है ना? चलो इतनी गाथाएं पूर्ण, कल आगे चलते हैं। निज निधि निज में बता